हेलो एंड कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया हैं बच्चों। हम लोग कर रहे थे इरेशनलिटी को प्रूफ, नंबर की इरेशनलिटी को प्रूफ कर रहे थे और हम √2 एंड √2 एंड √3 को प्रूफ कर चुके थे। √2 और √3 को हम प्रूफ कर चुके थे और हमने आपको दिया था √5 एंड √7 को प्रूफ करने के लिए। मुझे लगता है आपने कर लिया होगा क्योंकि वो और ये बिल्कुल सेम थे। बस आपको √2, √3, √7, √5 में केवल यही करना था कि 2, 3, 5, 7 ही चेंज करना था बस। अदरवाइज सब लैंग्वेज वगैरह सब एकदम सेम था। देखो अभी क्वेश्चन कैसा बनता है। एक तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपके पास जो टाइप फर्स्ट हमने कल बताया था कि केवल √2 या √3 या √5 या √7 को इरेशनल प्रूफ कराए। ठीक है, केवल एक नंबर देगा है, उसको बोलेगा इरेशनल प्रूफ करो। तो उसका तरीका तो ये होने वाला है जो आपने कल किया था। टाइप सेकंड में कुछ ऐसा बनने वाला है कि आपके पास दो नंबर दे के रखेगा वो, है ना। इरेशनल हो सकते हैं, उनमें से एक इरेशनल हो सकता है, बाकी दूसरा इरेशनल नहीं हो सकता है। और आपसे बोलेगा कि प्रूफ करो कि ये दोनों के दोनों आपके, मतलब दोनों नहीं, मतलब ये पूरा नंबर क्या इरेशनल है। कैसे दे के रखेगा, ध्यान से सुनना। मान लो ऐसे दे सकता है 3 + 2 √5, या बोल सकता है 3 - √5, या बोल सकता है 5 - √3, कुछ भी, या 5 √2, ऐसा कुछ करके। आपको नीचे दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ऐसा कुछ करके कुछ भी दे देगा और बोलेगा प्रूफ करो कि ये क्या है, इरेशनल है। तो टाइप सेकंड में हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक इरेशनल के साथ दूसरा कोई नंबर वो दे के रखेगा, या तो एडिशन में या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, और उनको बोलेगा कि आप उसको प्रूफ करो कि वो इरेशनल है। जो क्वेश्चन कल किए थे वो वाले क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन ये वाले होने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 भी दिया है, एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं। हमारी बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 है, एनसीईआरटी में दिया गया है कि प्रूफ करो 5 - √3, शो करना है 5 - √3 एक इरेशनल है। देखो ध्यान से, 5 - √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इरेशनल। कैसे करेंगे ध्यान से समझना आप लोग, बेहद आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। वही तरीका था जो हमने कल आपको बताया था कि जो सही चीज़ है उसको गलत मानो, गलत मान के गलत ही प्रूफ कर दो, सही चीज़ सही बन जाती है। ठीक है सर, ये क्या बोल दिया आपने? ठीक है सर, अच्छे से समझाते हैं। लेट अस एज्यूम दैट, भाई आपके वहाँ सर्दी कैसी है? हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया अभी। लेट अस एज्यूम दैट 5 - √3 इज इरेशनल। 5 - √3 को अपने को क्या मानना है? इरेशनल मान लेना है। अरे नहीं सर, रेशनल। हाँ, आप समझ रहे हैं बात को हमारी। इरेशनल मान लेना है, इरेशनल तो प्रूफ करना है, हमने यही तो बताया था। ठीक है, रेशनल मान लेना है। सो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a/b। सो इट कैन बी रिटर्न, एक बार लिख देते हैं, इट कैन बी रिटर्न in the form of a/b where b is not equal to 0, a and b are कोप्राइम। ये सब क्या थे? कोप्राइम थे। कोप्राइम a और b ये क्या था? पॉजिटिव इंटीजर भी था। याद है आपके ये सब बातें? क्या ये सब बातें आपके याद हैं? यस सर, बिल्कुल याद है। अब लिख सकते हैं तो लिखिए 5 - √3 को a/b की फॉर्म में लिखिए। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे उसमें इधर उधर ले जाकर स्क्वायर कर रहे थे, तब जाके सोल्व किया था। यहाँ भी क्या कुछ वैसा ही करना है? नहीं, यहाँ आपको वैसा नहीं करना है। जो टाइप 2 का क्वेश्चन बनेगा, टाइप 2 का मतलब इरेशनल के साथ और कुछ भी नंबर दे के रखेगा, वो टाइप 2 में आपको लेके जाना है। उसमें आपको करना क्या है कि इरेशनल वाला जो आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है उसको एक तरफ करेंगे, बाकी सारा का सारा एक तरफ करेंगे। जैसे हमें दिखाई दे रहा है √3 रेशनल है, क्योंकि हम लास्ट टाइम इसको प्रूफ करके आ चुके। तो √3 को तो हम एक साइड रखेंगे, बाकी जो बच रहे हैं उसको सबको एक साइड कर देंगे। सर √3 बचा, ये माइनस है, नेगेटिव है, तो कोशिश करना नेगेटिव वाले को ही दूसरी तरफ लेके जाना, क्योंकि वो पॉजिटिव बन जाता है ना। तो -√3 को उधर लेके जाएंगे, इक्वल के उधर जाएगा तो +√3 बन जाएगा। ये a/b यहाँ पे प्लस पॉजिटिव है, इधर आके बन जाएगा नेगेटिव। ये लो सर, और 5 तो यहीं पे है जहाँ पे था। बताओ कोई समस्या का विषय? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। -√3 इक्वल के उधर गया तो बना +√3। a/b ये पॉजिटिव था, इक्वल के इधर आया तो बना नेगेटिव a/b। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करना है? बस अभी कुछ नहीं करना, सवाल हो गया।
आपको पता है ये एक इरेशनल नंबर है, हाँ सर पता है क्योंकि हम अभी लास्ट टाइम इसको प्रूफ करके आ चुके। ठीक है, आपको पता है ए और बी दोनों इंटीजर है, हाँ सर दोनों के दोनों इंटीजर है, हमने पहले ही मेंशन किया है। हाँ तो ए और बी भी इंटीजर है। आपको पता है 5 भी एक इंटीजर है। यस, ए और बी आपने दोनों को डिवाइड किया है, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाए, यहाँ पे 5 लिखा है। तो क्या आपको ये समझ में आता है कि सारा का सारा जो बन रहा होगा वो सारा का सारा रैशनल नंबर होगा। ये जो आपको इधर दिखाई दे रहा है वो एक इरेशनल नंबर है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, समझाते हैं। ए और बी आपके पॉजिटिव इंटीजर थे। सपोज दैट अगर आ जाता है 3/2 ऐसा कुछ, ए की वैल्यू मान लो 3 आती है, बी की वैल्यू 2 आती है, तो 3/2 क्या एक रेशनल नंबर बन जाएगा? हाँ सर। अगर 3/2 में से 5 को माइनस करते हैं तब भी वो एक रेशनल होगा? हाँ सर वो रेशनल ही होगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो √3 दूसरी साइड लेके जाओगे, उसके अलावा जो साइड बचेगी उस सारी की सारी साइड में इंटीजर दिखाई दे रहे होंगे। इंटीजर के साथ कुछ खेल हो रहा होगा, बट सब कुछ खेल होने के बाद भी जो नंबर आपका बचेगा वो आपका दूसरी साइड रेशनल नंबर ही होगा। ये वाली बात समझ पाए? जैसे यहाँ पे ये भी रेशनल है, इंटीजर बाय इंटीजर है ना, तो रेशनल है। 5 माइनस किया, 3/2 को 5 में से माइनस किया, जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल ही आएगा। तो √3 के अलावा जो दूसरी साइड में लिखा गया है वो एक रेशनल नंबर होगा। ये वाली बात पकड़ पाएंगे आप लोग? A/B, देखो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, P/Q वाली फॉर्म, A/B वाली फॉर्म, P/Q बोलो, A/B बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये अपना क्या है सर, ये रैशनल है। 5 माइनस समथिंग, 5 माइनस रेशनल, 5 भी तो रेशनल नंबर है, 5 इंटीजर है वो रेशनल है। रेशनल में से रेशनल माइनस किया है तो आंसर भी तो रेशनल ही आएगा। हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सर, लिखेंगे 5A, B आर इंटीजर्स। ये अपने क्या है, बस ऐसे ही लिखना है, हाँ ऐसे ही लिख देना है, ये अपने इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं सो इसलिए 5 माइनस A/B इज रेशनल, ये हमारा रेशनल बन गया। ये क्या बन गया सर, ये हमारा रेशनल बन गया। अगर हम इसके नीचे लिखें क्या आपको दिखाई देगा? एक लाइन दिखाई दे सकती है। आज हमने थोड़ा कैमरा सेटअप सही नहीं किया क्या, कोई बात नहीं। ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल। अब थोड़ा दिमाग लगाइए यार, ये वाला तो हमारी साइड जो LHS है वो तो इरेशनल है, सॉरी रैशनल। अबे यार क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, रेशनल। जो हमारी ये RHS है, LHS तो हमारी रैशनल है, बट जो हमारी RHS में लिखा है √3 जिसको हमें पहले से ही पता था जिसका हमें, वो एक इरेशनल है। थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या इरेशनल और रेशनल कभी इक्वल हो सकता? नहीं। ये तो वो वाली बात हो गई, एप्पल इज इक्वल टू मैंगो। सर क्या बात कर दी आपने। तो लिखना यहाँ पे 5 माइनस A/B इज रेशनल बट √3 इज रेशनल, इरेशनल। तो हेयर रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल आ रहा है, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। A रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू अ इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हमारा जो कैलकुलेशन आया है वो हमारी कैलकुलेशन गलत है। वो गलत क्यों आई होगी? क्योंकि हम गलत मान के चले थे। तो हमने गलत जो माना था, इनिशियल जो अजम्पशन हमारा था वो गलत हो गया। तो हम लिख देंगे ये वाला जो यहाँ पे आ रहा है ये गड़बड़ कर रहा है। ये वाला जो ये वाली जो कैलकुलेशन हमारी आई है, ये वाली कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ कर रही है। वो गड़बड़ इस वजह से कर रही है क्योंकि हमने गड़बड़ माना था। हमने जो गड़बड़ माना था रेशनल, वो रेशनल ना हो के वही था जो क्वेश्चन में गिवन था, है ना। क्वेश्चन वाले ने जो दे के रखा है वो सही होता है, वो सही होता है, बस हम गलत मान लेते हैं। गलत मान के रिजल्ट भी गलत ही लेके आते हैं, तो सही चीज़ को सही मान लिया जाता है। ये भी एक तरीका होता है मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करने का, ठीक है। ये मत सोचना सर ये क्या तरीका हुआ, होता है। यहाँ पे लिखेंगे एंड √3 एंड वी नो दैट। एक बार ही अच्छे से लैंग्वेज लिख देते हैं, उसके बाद आप लिख लेना। एंड वी नो दैट √3 इज इरेशनल। √3 इज इरेशनल नंबर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। और रेशनल इरेशनल दोनों इक्वल हो रहे हैं भाई। ये वाला रेशनल है, √3 इरेशनल है। अब आप चाहो तो एक लाइन और ऐड कर सकते हो, ज़्यादा लिखने का मन कर रहा है तो लिखो कि रैशनल नंबर हेयर, यहाँ पे रैशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर है विच कैन नॉट बी पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है बिकॉज रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारा इनिशियल एजम्पशन क्या हो गया, गलत। या फिर अगर ये नहीं लिखना चाहते आप और भी शॉर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखो बट इरेशनल नंबर नंबर है, ठीक है। एनओ का मतलब नंबर कैन नॉट इक्वल टू
रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। RATI का मतलब रैशनल, यहाँ पे इक्वल आ रहा है, ये इक्वल नहीं हो सकता। बट इरेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू रेशनल। आप लिख सकते हैं अगर आपको वो वाला मन कर रहा है लिखने का कि हियर रैशनल इक्वल टू इरेशनल विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, वो भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इरेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, हैंस आर इनिशियल अजम्पशन इज रॉन्ग, इनिशियल अजम्पशन इज रॉन्ग। यहाँ पे लिख दूँ क्या, नीचे आ जाएगा इसके, आ जाएगा। इनिशियल अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा इनिशियल अजम्पशन क्या है, गलत है। सो वी कैन से दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। यहाँ पे लिख दो। सो इसलिए 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। ठीक है, बिल्कुल सही है लैंग्वेज। कोई अब घबराए ना कि सर क्या और लिखते हैं, लिख दीजिए आप, अगर आपका मन करे लिख दो। मेन बात ये थी बस कि ये वाला रैशनल है। देखो जब हम भी नोटबुक चेक करने जाते हैं ना, मतलब कॉपी चेक करने जाते हैं जब CBSE 10th क्लास का बोर्ड का, तो मेन चीज़ें देखी जाती हैं कि कैलकुलेशन में जो मेन पार्ट है ना, जो क्वेश्चन से सीधा सीधा रिलेटेड है, वो सॉल्यूशन जो क्वेश्चन से सीधा सीधा रिलेटेड है, क्या वो ठीक ठाक है। अगर है तो थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर चल जाए तो एग्जामिनर नंबर दे देता। देखो भाई मैं तो दे देता, जब मैं चेक कर रहा होता हूँ कॉपी, तो मैं तो नंबर दे देता हूँ ठीक है, क्योंकि हम बच्चों की भावनाओं को समझते, तो भावनाओं को समझते हुए नंबर दिए जाते हैं। बट इरेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू रैशनल, हैंस आर इनिशियल अजम्पशन इज रॉन्ग। क्योंकि ये वाला इक्वल हो नहीं सकता, यहाँ पे इक्वल आया है, और ये इसलिए आया क्योंकि हमने गलत माना था, तो वो हमारा नंबर क्या बन गया, इरेशनल। इसी के जैसे कई सारे और क्वेश्चन हमारे पास है। इतना ही था ये, है ना, आप नोट करिए, इतना ही था, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बेहद आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं। टन टन, ये सब रफ कर देगा यार। टन 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 टन। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में बोला है 3√2। 3√2 को प्रूफ करना है इरेशनल। कर देंगे सर, हम क्या डर रहे हैं। कैसे करेंगे सर, अभी तो करके आए, कैसे करेंगे ध्यान से देखना आप लोग। बिल्कुल अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा, ज़्यादा स्पेस बचेगा। सर वही तरीका था अपना P/Q, तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 3/√2 इज रैशनल नंबर, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A/B, और यू कैन से दैट P/Q। जो भी आपका मन करे आप लिख लीजिएगा। वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0, A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, एंड A एंड B, साथ में ये भी ऐड कर देना, पॉजिटिव इंटीजर्स। नहीं भी करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये लैंग्वेज नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 3√2 A/B लिख देते हैं। यस सर, आपने बताया था स्क्वायर वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, आपको रूट वाला एक तरफ रखना है, बाकी सब एक तरफ। तो यहाँ बचेगा √2 इज इक्वल टू A/B, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है सर, हम जानते हैं A, B और 3 आर इंटीजर, ये लिखना है। इंटीजर है ना ये, हाँ इंटीजर है, आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स हैं इसलिए A/3B एक रेशनल नंबर है, इज रैशनल। देखो और आसान बताऊंगा मैं तुम्हें, अगर आपका ये भी लिखने का मन नहीं करता है तो सीधा सीधा लिखना, जो रूट वाला बचेगा ना उसको लिखना कि ये रूट में, ये LHS में है, रूट RHS में है। सर ये रूट है LHS में, लिखना हियर LHS इज इरेशनल एंड RHS इज रेशनल। आँख बंद करके लिख देना, ठीक है। रूट वाला एक तरफ कर लेना, जो रूट के अलावा जो बचा होगा उसको सीधा रैशनल लिख देना। ये अगर लिखने का मन नहीं कर रहा है तो मत लिखना, बस सीधा लिख देना A/3B इज रेशनल, √2 इज रेशनल, रैशनल इरेशनल कैन नॉट इक्वल टू ईच अदर, बस कहानी खत्म। तो आर इंटीजर्स, सो A/3B इज रेशनल, तो यहाँ पे हेयर रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल। यहाँ पे रेशनल किसके इक्वल है, इरेशनल के। विच कैन नॉट बी पॉसिबल, जो कि पॉसिबल
नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बिकॉज रेशनल नंबर, कोई भी, बिकॉज एनी रेशनल नंबर लिख दीजिएगा, बिकॉज रेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू इरेशनल, क्योंकि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे इक्वल आ रहा है बट वो इक्वल होता नहीं है, ये वाली बात हम जानते हैं। हैंस सो आर इनिशियल अजप्शन इज रोंग। सो हमारा इनिशियल अजप्शन क्या है? रोंग है। हैंस 3/√2 इज रैशनल इरेशनल। समझ गए क्या आप लोग? भावनाएं समझ रही हैं? देखो ये वाली लैंग्वेज हमने थोड़ी सी डिफरेंट लिख दी, तो मैं दोनों या तीनों जितनी भी मैं लिख सकता हूँ लैंग्वेज, मैं उतनी सारी लैंग्वेज से आपको बताने वाला हूँ। आपका जो भी मन करेगा, जैसा भी मन करेगा, इसमें से ढूंढ के लिख देना। पहले वाली लिख देना, ये वाली लिख देना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग समझ पा रहे हैं? यस सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। हम थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं और कई सारे क्वेश्चन की तरफ जो इसी के जैसे हैं। चलिए रफ करते हैं इसको और इसी के साथ और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब सारे के सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में हैं वो इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है कि आपको इरेशनल प्रूफ करना है, और आपको दोनों तरीके बताए गए हैं। दोनों तरीके से मेरा मतलब है, जब आपको एक नंबर को प्रूफ करना हो इरेशनल तो कैसे करना है, उसके साथ कई सारे नंबर दिए जाएं तो भैया एक नंबर जो इरेशनल है उसको एक तरफ रखो, बाकी सारे एक तरफ। देखो एक क्वेश्चन चलो करके दिखाइए आप। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि आपको प्रूफ करना है √5 प्लस √3, ये एक इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूफ करोगे बताओ जल्दी। √5 √3 एक इरेशनल नंबर है। सर बेहद आसान है। क्या कितना आसान है? देखो समझो, √5 एक इरेशनल नंबर है। यस सर, ये एक इरेशनल नंबर है। √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। जब कभी दो इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो आंसर भी एक इरेशनल नंबर ही आता है। अरे वाह सर, इतना आसान, कैसे कर दें? हाँ कर देना, क्या दिक्कत है ऐसे करने में, है ना? ऐसा कर देना आप, कोई समस्या का विषय नहीं है। बट अगर वो बोलेगा कि प्रूफ करो या शो दैट, इसको दिखाओ, इसको दिखाना है आपको कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो आपको जब उसको शो करना हो या प्रूफ करना हो तो आप वही वाले मेथड से चलेंगे जो मेथड आपको अभी अभी बताया गया है। सर अगर ऐसे ही कर दिया तो क्या नंबर देगा? हाँ नंबर देगा, बट पूरे नंबर नहीं देगा, वो 1-2 नंबर आपको उड़ा देगा। मान लो 3 का है तो 1.5 नंबर दे सकता है, मैक्सिमम 2 दे सकता है, 1 तो आपका नंबर जाएगा। क्योंकि ये तो भैया 9th क्लास की बात हो गई कि इरेशनल नंबर का सम जो है वो इरेशनल ही होता है। अब इस वाली बात को प्रूफ करना है, इस वाली बात को प्रूफ करना है कि इरेशनल कैसे होता है ना? वो कैसे होता है वो तो पढ़ा जाता है 10th क्लास में। तो 10th में करने के लिए तो आप 9th का नहीं बताओगे ना, तो 10th का ही बताना पड़ेगा क्योंकि आपने पढ़ा है। फिर भी अगर आपका काम ना चले, कभी आप भूल जाओ, तो भैया वो 9th यूज़ कर लेंगे, कुछ तो नंबर मिलेगा ही। वही सर अपना तरीका, मान लेते हैं रेशनल है तो A/B की फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना होता है सर? आपने बताया था जो रूट वाला है उसको एक तरफ करना है, बाकी सब एक तरफ कर लेना है। ऐसे ही तो चल रहा था, रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सब एक तरफ कर लेना है। बट यहाँ तो गड़बड़ हो गया, दोनों ही रूट वाले हैं, क्या करें? जब दोनों ही रूट वाले होते हैं, किसी एक को दूसरी तरफ लेके चले जाओ, किसी एक को दूसरी तरफ लेके चले जाइए, उसके बाद स्क्वायर कर दो तो काम ठीक ठाक बन जाता है। समझो बात को, थोड़ा सा प्रोसीजर को याद रखा करो। अगर सर हम किसी एक को दूसरी तरफ लेके जाएं, उसके बाद स्क्वायर करके सोल्व करें तो क्या आंसर आ जाएगा? हाँ आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये भी है, एक और तरीका है वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसको ध्यान से सुनो कि जब दोनों ही रूट में हो, एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो। देखो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में होते, √5 एंड √3 दोनों मल्टीप्लाई में होते तो √15 बन जाते, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करके 15 बन जाता। बट यहाँ तो थोड़ा देखो, जब 15 बन जाता तो √15 को एक तरफ लिखते, बस फिर तो कुछ सवाल ही नहीं रहता, फिर तो वही बन जाता एक वाला, जैसे √3 को प्रूफ किया था ऐसे √15 को प्रूफ कर देते। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे हैं। बट यहाँ पे प्लस या माइनस आ जाता है, दोनों ही अंडर रूट में आ जाते हैं, तो उसमें से एक को उठाइए और दूसरी तरफ लेके जाइए। किसको? एक को, किसी भी एक को उठाइए। चलो
तो अंडर रूट 5 को यहीं पे रखते हैं, अंडर रूट 3 को उधर लेके जाते हैं, a अपॉन बी ये बन जाएगा माइनस अंडर रूट 3। उसके बाद सर स्क्वायर कर देना है सर, और दूसरे टाइप तो नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। सर सच्ची सच्ची बताइए, बिल्कुल सच्ची सच्ची बता रहे हैं। बस इरेशनलिटी जो प्रूफ करने वाले होते हैं ये मैक्सिमम यही टाइप बनते हैं, उसके ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, अब ध्यान से समझना मेरी बातों को गौर से समझना। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो सर 5 ही बनने वाला है, यस, इज इक्वल टू, सीधा तरीका भी बताने वाला हूँ, कैसे आया वो भी बताने वाला हूँ। जब दोनों तरफ स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ जो लिखा है उसका स्क्वायर कर देना, यस सर, माइनस है भैया, माइनस का प्लस कर दीजिए, अंडर रूट 3 का स्क्वायर सर 3 कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ, शुरू में तो प्लस ही लगाना है, फिर कितना करना है सर 2, इसको लिखना है, जो लिखा है ये लिखना है। सर ये क्या हुआ, अरे वही तो है a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अरे सुनो यार, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड जब आप करोगे, इसका स्क्वायर होगा, इस टोटल का भी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2ab, ये रहा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, आप इसको याद रखो। अगर आप नहीं भी याद करना चाह रहे, मान लो भैया बिल्कुल ही ऐसा है कि भैया फेल होना अब तो बिल्कुल निश्चित है, फेल हो ही जाएंगे, तो तब जब आपको ऐसा लग रहा हो तो आप थोड़ी सी बातें याद कर लिया करें, क्या कि सर यहाँ तक पहुँचने के बाद, लेकिन जो यहाँ तक पहुँच जाएगा वो तो क्वेश्चन कर ही लेगा ना। फिर भी अगर आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो यहाँ तक पहुँचने के बाद एक ये रहा माइनस, एक ये रहा, यहाँ पे माइनस का साइन तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी स्क्वायर कर देना, इसका भी स्क्वायर कर देना, अंडर रूट में है तो जो का तो ये लिख देना, जो लिखा है वही लिख देना, तो माइनस का साइन बाद में लगाना, इसको भी लिखना, इसको भी लिखना, दोनों का ट्वाइस कर देना, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद ध्यान से देखो क्वेश्चन में, इस पूरे की पूरी लाइन में जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इसमें केवल एक ही यहाँ पे है अंडर रूट, और कहीं अंडर रूट नहीं है, तो बस अंडर रूट को एक तरफ करते हैं, बाकी सारे एक तरफ, और अपना वही तरीका पुराने वाला। तो ये नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव वाले को दूसरी तरफ लेके जाते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव बन जाते हैं, इसको उठाओ इधर लेके आओ, तो जब इधर लेके आओगे पॉजिटिव 2 बन जाएगा, a अपॉन बी रूट 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3। 5 को इधर लेके आइए -5, कोई समस्या का विषय होना भी नहीं चाहिए भाई, बेहद आसान है। स्क्वायर किया है, दोनों तरफ स्क्वायर किया है, एक तरफ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक तरफ बिल्कुल ऐसे ही लिखा है अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, सारा का सारा उठा के इस तरफ लेके आ गए, पॉजिटिव बन गया, 5 को उस तरफ लेके चले गए। अब ये कितना बना है देखो, इसको सोल्व कर लो, 3 माइनस 5 तो ये माइनस के 2 बन जाएगा, इसको लिख देते हैं 3 माइनस 5 माइनस के 2 बन गया। अब इसको ध्यान से समझना, थोड़ी सी ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको थोड़ा सा पहले सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर, जब हम एलसीएम लेंगे इसके अपॉन में 1 मानो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, माइनस के 2 जो यहाँ पे लिखा है वो 2 के साथ लिख दीजिए b स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई b स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो b स्क्वायर ही बचेगा। क्या आपसे ये वाला एलसीएम लेना आता है ऐसे? हाँ, आई होप आपसे आता होगा, देखो आना चाहिए, 10th में हो आप। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे a स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2b स्क्वायर, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे b स्क्वायर, यहाँ पे 2a डिवाइडेड बाई b रूट 3। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको करना क्या है सर? कुछ नहीं करना, अभी तो आप रफ कर दो थोड़ा साइड से, देखो ध्यान से। यहाँ तक जब आप पहुँच जाओगे तो अंडर रूट 3 का एक तरफ रख, देखो ये पहले जैसा बन गया ना, जिसमें एक तो अंडर रूट 3 लिखा है, उसकी मल्टीप्लाई में कुछ लिखा है, इधर भी कुछ लिखा है, तो रूट वाले एक तरफ करेंगे, बाकी सारे एक तरफ। b यहाँ पे देखो ध्यान से, डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। ये जो b लिखा है ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये जो 2a लिखा है 2a मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, ये रहा 2a। सर थोड़ी सी कैलकुलेशन करने का हमारा मन कर रहा है तो कर लीजिए, b से b उड़ गया, यहाँ पे अंडर रूट 3 बचा है, इधर a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइड में एक b बचा है, साथ में 2a, तो 2ab बच गया। सर अगर कैलकुलेशन ना करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मत करते, डायरेक्ट वही वाली लाइन लिख देना जो हमने बोला था। सर क्या लिखना है सर? ये इरेशनल है, यस सर,
सर ये रेशनल है, हमें पता है, तो डायरेक्ट ही लिख देंगे। हाँ अब देख डायरेक्ट लिख देता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। लैंग्वेज जो हमने लिखवाई थी पहले वही लिख देना। क्या लिखोगे? अंडर रूट, वी नो दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल एंड a to b are integers, so a square minus 2b square divided by 2ab are rational. तो rational cannot equal to irrational, hence our initial assumption is wrong. so हम कह सकते हैं ये हमारा एक irrational नंबर ही है। समझ गए? ठीक है। अगर सर और भी आसान लैंग्वेज बिल्कुल ही ख़त्म करनी है तो कर दीजिए। लिखना हेयर, यहाँ पे जो हमारी ये वाली साइड है LHS इज़ इरेशनल। हमारी LHS क्या है? इरेशनल है। एग्जामिनर नहीं काटता रहे, हमें पता है भाई, कॉपी चेक करके हम ही आते हैं। तुम्हें पता है कैसे, कहाँ पे नंबर कटता है, कहाँ पे नंबर नहीं कटता है। जो कॉपी चेक ना करता हो तो उसका तो चलो मान ले जब किसी ने आज तक, मान लो किसी ने कॉपी चेक ही नहीं की बोर्ड की, तो उनको कैसे पता रहेगा कैसे कॉपी चेक होती है उधर। अब अपन तो चेक करते हैं तो हमें पता रहता है कहाँ पे एग्जामिनर नंबर काटने का उसको लगता है कि यहाँ पे कट करो, और जहाँ पे उसको लगता है हाँ तो ठीक ही चल रहा है सब, तो ये सब ठीक ही माना जाता है उधर। ऐसे लिखोगे यार, LHS इज इरेशनल एंड RHS इज रैशनल, बट रेशनल इक्वल नहीं होता, या फिर पूरा ही लिख देना, बट रेशनल कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल। आगे क्या लिखना है लिखो जल्दी। सो आर इनिशियल एजप्शन इज रोंग, हैंस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। लिख दोगे? यस सर, लिख देना भैया, ठीक है। अब हम नहीं लिख रहे, देखो टाइम जाएगा, थोड़ी सी मेहनत आप कर लो, मैं बोलता हूँ लिखो। हैंस आर इनिशियल एजप्शन इज रोंग, सो 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। हो गया? बिल्कुल हो गया। सर दूसरा तरीका बताओ इसका। देखो अगर ऐसा हो जाए तो किसी का मन कर रहा है कि सर हम इन दोनों में से कोई भी नंबर दूसरी तरफ नहीं लेके जाना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप यहीं पे स्क्वायर कर देना, तब भी मामला बन जाएगा। जब यहीं पे स्क्वायर करोगे तो एक साइड बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ एज इट इज ऐसे ही ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ अपने को क्या करना है? स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करोगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट 5, देखो ध्यान से एक बार लिख देता हूँ, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यही बनता है ना, ये बनता है। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वो तो बन जाता है, बट समझो डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर से पहले प्लस वाला बन रहा होगा ना। हाँ, अगर प्लस वाला बनेगा तो दोनों को ऐड कर देना, 5 और 3 8, 8 लिख देना, साथ में प्लस वाला ही साइन लगाना। 5 और 3 की मल्टीप्लाई करके 15 लिख देना, 15 को अंडर रूट में ले लेना, इधर 2 चिपका देना, बस हो गया। इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सर ये कैसे बना? ऐसे ही तो बना यार, देख a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a लिखता फिर b लिखता, है ना। अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2, 5 3 जा 15, अंडर रूट में होते हैं दोनों तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग। 5 और 3 8 बन गया, प्लस 2 अंडर रूट 15, 2 अंडर रूट 15। बताओ, ये तो बना है, हमने भी तो ये बताया। जब दोनों ही अंडर रूट में होंगे और स्क्वायर होगा तो दोनों को ऐड कर देना, विदाउट अंडर रूट लिखना है, दोनों को ऐड कर देना, दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका 2 गुना ले लेना। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगा देना, माइनस का साइन होता तो माइनस लगा देते। मान लो ऐसे होता, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करते? सर कुछ भी नहीं करना, दोनों को तो ऐड ही करना है। हाँ, पहले तो दोनों को ऐड ही करना है, तो 8 लिखते। ठीक है सर, लिख दिया। अब दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका डबल करो, 5 या 15, 15 की अंडर रूट में लिखना है 15, और 2 से मल्टीप्लाई करके अब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। प्लस का होता तो प्लस, माइनस का होता तो माइनस, तो अपने को जाना ही नहीं है a प्लस बी या a माइनस बी पे, सीधा ही आप ओपन कर देना। ठीक है, मन करेगा तो साइड में लिख देना सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमने लगाया है। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना। अब अंडर रूट जो बचा है उसको एक तरफ ही रखो, जो अंडर रूट के अलावा है उसको दूसरी तरफ लेके जाओ। ठीक है, हाँ, तो 8 को उधर लेके जाओ, तो 8 को उधर लेके जाते हैं, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस के 8 बन जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर लीजिए आप।
करना जरूरी है, हाँ थोड़ा सा जरूरी है, वरना बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ये वाले 2 को सीधा नीचे लेके जाते हैं और ऐसे लिख देते हैं, देखो a² / b²। मैं बताऊंगा कहाँ पे आप गड़बड़ करने के आपके चांसेस रहेंगे। ये वाला 2 मल्टीप्लाई में सीधा आप डिवाइड में लेके जाओगे, 2 के नीचे लिख दोगे और ये गड़बड़ हो गया। क्यों भाई 2 के नीचे क्यों लिखना है? जब 2 उधर से नीचे आ रहा है तो टोटल के अपॉन में आएगा, 8 के अपॉन में भी लिखा करो, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपको करना क्या है, उससे बचने के लिए पहले आपको थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले लेना है। तो यहाँ पे a² बचेगा, b इसके साथ चिपका देना है, 8b², इसके अपॉन में 1 मानना और b किसी में मल्टीप्लाई करोगे b² की तो ये आ जाएगा। इससे नीचे लिखें क्या? नहीं। अब इधर देखो ये 2 है, अब 2 को यहाँ से हटाएंगे, ये मल्टीप्लाई में से तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब वही हो गया, ये सब रैशनल है और √15 तो इरेशनल ही होगा ना। देखो अंडर के अंदर अगर कोई भी ऐसा नंबर लिखा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने ये वाली बात आपको बताई थी, तो वो इरेशनल ही होता है। समझ गए क्या आप लोग? मान लो यहाँ 16 हो जाता तो वो 4 बन जाता, 4 क्या है? रैशनल। यहाँ पे √15 है, √15 तो इरेशनल ही होता है ना। अच्छा सर ये तो आसान लग रहा है हमें, क्या लिखेंगे सर? ये इरेशनल है और ये रैशनल है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, हमारा ऑप्शन गलत हो गया, कहानी खत्म। जैसे पहले लिख रहे थे लैंग्वेज वैसे ही लिख देंगे। तो सर आपने ऐसे ही क्यों नहीं बताया? वैसे क्यों बताया? देखो वैसे मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि वो बुक में ऐसे करके रखते हैं, तो वैसे बुक में भी दे के रखता है, तो बच्चा कई बार बुक में पढ़ता है तो वो कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो सर ये क्या है। तो वैसे भी बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी ठीक है। हालांकि जो 15 लिखा है, 15 का मतलब है √5 और √3 की मल्टीप्लाई। तो वहाँ से वापस से बन सकता है कि √5 और √3 दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई तो हो रही है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके भी तो इरेशनल ही आ रहा है, वो इरेशनल नंबर ही आ रहा है। जब तक दो इरेशनल नंबर सेम ना हो तब तक इरेशनल ही आता जाएगा। सेम मतलब मान लो √2 आ गया, दूसरा भी √2, अब मल्टीप्लाई करोगे तो अब रैशनल बन जाएगा ना। तो हमेशा दो इरेशनल की मल्टीप्लाई हमेशा इरेशनल नहीं होती। अगर दोनों अलग अलग हो तो इरेशनल होती है, दोनों सेम हो तो रैशनल। ये सब 9th की बातें हैं जो आपने पढ़ी होंगी। √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाता है, ठीक है। मान लो √3 और √2 आ जाए तो ये √6 आएगा, विच इज़ अगेन इरेशनल, ठीक है। हाँ ऐसे आप लिख देना, ये भी कोई भी समस्या का विषय नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जिसमें √5 हम नहीं कराएंगे, वो आप लोग खुद करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। देखिए 1.2 एक्सरसाइज खत्म, सामने जो लिखा है बस यही है। सर ये हम कर भी सकते हैं, बेहद आसान है, ऐसा तो आपने अभी भी किया है। एग्जाम्पल नंबर आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 7 था, 3√2 जिसमें किया था ना आपने 3√2। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर 7√5, कुछ भी नहीं है। इसको देखो ध्यान से, लैंग्वेज नहीं लिख रहे, मान लेंगे रैशनल है a/b, यस सर। 2√5 को यहीं रखेंगे, 3 को उधर लेके जाएंगे, a/b - 3, ठीक है सर। एलसीएम लेंगे, 3 के साथ चिपकाएंगे b, तो 3b, अपॉन में टोटल के b लिख देंगे, 2 को यहाँ लेके आ जाएंगे, बस बन गई वही वाली अच्छे वाली फॉर्म कि सर ये रैशनल है और ये इरेशनल है। अ रैशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल, सो आर अजप्शन इज रॉन्ग। तो भैया वो रैशनल नंबर ही बन गया, समझ गए बिल्कुल। ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना, लिखा है 1/√2। कभी कभी बच्चे इसको a/b की फॉर्म में लिखने के बाद रेशनलाइज करके करते हैं, और कभी कभी डायरेक्ट कैसे भी कर देना। मान लो ऊपर नीचे रेशनलाइज करते हैं, √2 नीचे लिखा है, अगर हम ऊपर नीचे √2 से ही मल्टीप्लाई करें तो आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, कर दो आप मल्टीप्लाई। √2 की 1 में करेंगे √2 ही बनेगा। अभी आपको बताया था सेम इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आता है और वो रैशनल बन जाता है। √2 की √2 में करेंगे सर 2 बन जाएगा, a/b। 2 को यहाँ लेके जाओ, √2 = 2 a/b। सर ये बन गया रेशनल और ये बन गया इरेशनल, कहानी खत्म हो गई। लैंग्वेज आपने अभी बताई थी। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, रफ करो, आप इसको नोट करो, सॉरी आप नोट करो, मैं रफ करता हूँ। अगर आप चाहते हैं सर इसको ऐसे ना करके अगर हम ऐसे ही करें, कैसे? ऐसे ही 1/√2 को a/b माने, ठीक है। उसके बाद हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, या फिर हम इसको ऐसे बोले √2 = देखो इसको रेसिप्रोकल किया है तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, b/a। बोलेंगे सर ये तो हमारा हो गया रैशनल, ये हमारा इरेशनल, क्योंकि ये इंटीजर ही है ना, b/a आ गया, इंटीजर ही है ना ये भी, हाँ इंटीजर ही है।
और इंटीजर है, रैशनल है तो रैशनल, ये भी रैशनल, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, कहानी होगी खत्म। कई बार बच्चे इनमें ये सवाल करते हैं कि सर यहाँ पे हम जब लिखते हैं a/b की फॉर्म में b इज नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है, तो क्या अगर a 0 बन जाए तब क्या होगा? अगर a 0 बन जाए तो 0/समथिंग 0 ही होता है और 0 एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो अगर ये मान लो a 0 भी हुआ, जो कि होगा नहीं, क्योंकि √2 0 वाली फॉर्म कैसे लेके आएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। फिर भी दिमाग में कभी सवाल आए कि सर ऊपर तो b है, नीचे a हम लिख दें, और मान लो अगर a 0 हो गया, तो अगर a 0 हो गया तो सर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो फिर b/0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो ये √2 आ गया, √2 के इक्वल, हाँ √2 के इक्वल आ गया। तो क्या हुआ? अगर a 0 हो भी गया तो क्या हुआ? अगर a 0 हो भी जाता है तो कोई समस्या नहीं है, हालांकि होगा नहीं, क्योंकि √2 और इधर 1/√2, इधर अगर a 0 हुआ तो टोटली 0 बन जाएगा, तो ये 1/√2 इज इक्वल टू 0, इधर लेके जाएंगे 1 इज इक्वल टू 0, ये तो वैसी ही गड़बड़ हो जाएगी। ये गड़बड़ हुई क्यों? क्योंकि गलत ही माना था, तो ऐसे भी कुछ बोल सकते हैं, बट होगा नहीं। अगर कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आए कि सर हम लिखेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0, तो b 0 नहीं हो सकता, a तो 0 हो सकता है। अगर a 0 हो भी जाए तो यहाँ पे b/a बन जाएगा, b/a नॉट डिफाइन, तो ये कुछ नॉट डिफाइन है, ये डिफाइन है, डिफाइन इक्वल टू नॉट डिफाइन, ये भी नहीं हो सकता, तो हमने गलत माना था, इसलिए ऐसा कुछ गलत आया है। तो हमारी वो जो बात थी वो क्या थी? वो इरेशनल नंबर था। वैसे लिख देना तब भी सही है, हालांकि इतना आपको सोचना नहीं है, और शायद कुछ बच्चों की आपकी समझ में नहीं भी आया होगा कि सर किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये वाली बात के बारे में बात कर रहा था कि कई बार बच्चे ये बोलते हैं सर a/b की फॉर्म लिखते हैं, b 0 नहीं होता है, तो अगर a 0 हो गया और आपने किया है रेसिप्रोकल, तो मान लो अगर a 0 हुआ, आपने रेसिप्रोकल किया है, तो a नीचे आ गया, मतलब 0 नीचे आ जाएगा, समथिंग/0 सर ये तो नॉट डिफाइन बन जाएगा। हाँ, पर ऐसा होता नहीं, एक्सेप्शन आ जाता है बट ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए आप इसको रेशनलाइज करके कर देना या फिर डायरेक्ट ऐसे ही कर देना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये वाला, अबे ये वाला तो हो गया, देख यार, मुझे अपना a/b मानो, 7 को यहाँ से लेके जाओ नीचे, हो गया, ये r ये i, ख़त्म कहानी। और ये तो अभी किया, 6 + √2 इक्वल टू a/b, वहाँ लेके जाओ, √2 इक्वल टू a-b, a/b -6, ख़त्म कहानी। ये r और ये i, 1.2 एक्सरसाइज ख़त्म। इनमें कोई दिक्कत है क्या यार? आसान थी, इस वजह से जल्दी जल्दी कर दिया हमने। इनमें कोई समस्या है क्या? नहीं, इनमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हुई, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हमें HCF और LCM के कैसे कैसे सवाल आते हैं और हमें उनको सोल्व कैसे करना है। एक बात हमेशा याद रखना, जो नेगेटिव वाला होता है ना, उसको उधर लेके जाना, पॉजिटिव वाला ना लेके जाना, कोशिश करना नेगेटिव वाला ही उधर लेके जाएं, ठीक है। वो कई बार नेगेटिव में दे के रखे है 3 - 2√5, तो 2√5 को लेके जाना उधर, वो पॉजिटिव बन जाएगा। कभी कभी बच्चे इसको उधर लेके जाते हैं। देखो मैं समझाता हूँ मिस्टेक आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जो प्रैक्टिस कम करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। 3 - 2√5 होता है, a/b की फॉर्म में लिखते हो, आप 3 को उधर लेके जाते हो, ये तो 2 ही है, आप 3 को उधर लेके जाते हो, -3 बन जाता है, और ये नेगेटिव साइन को भूल जाते हो, बस 2√5 पॉजिटिव लिख देते हो, तो कैलकुलेशन मिस्टेक बन जाती है। सीली मिस्टेक मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना कि रूट वाला अगर नेगेटिव है तो उसको उड़ा दीजिए, उधर लेके जाइए। तो कोशिश करना रूट वाले को पॉजिटिव बनाने की, ठीक है, उसको उधर लेके जाओ और पॉजिटिव ही बना दो। चलिए अपनी कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। ये रूट इरेशनल प्रूफ करने की काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इन्हीं में से एग्ज़ाम में आ जाता है, और जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसके तो हम 1-2 अच्छे वाला और इरेशनल प्रूफ करने वाला डाल देंगे। कल हम शुरू करने वाले हैं HCF और LCM का, और HCF और LCM का करने के बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैक्सिमम तीन लेक्चर में तो NCERT ऐसे 2 ही में हो जाती है, 2 या 3 लेक्चर में NCERT ख़त्म हो जाएगी, 1 या 2 लेक्चर इंपॉर्टेंट का डाल देंगे, बेहद आसान है, ठीक है, चैप्टर समाप्त अपना। चलिए हम ये वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप लोग पढ़िए इसको। बाय बाय, टाटा, बाय बाय, बाय बाय बच्चों।